बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातो इज़्ज़ु मन तशा वातो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त मलिक अरशद और सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खरम अपनी हिफाजत में रखे। लोग कह रहे हैं, अपोजिशन हुकूमती वज़रा कह रहे हैं जी धरना नाकाम हो गया। सर, धरना नाकाम नहीं हुआ। गवर्नमेंट का तशद्दुद, आंसू गैस, अवाम पे बेजा जुल्म, कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखना और एक जगह नहीं 8-8 जगह पे कंटेनर रखना और उसके बाद पीछे पुलिस, आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज, रबड़ की गोलियां, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके गवर्नमेंट कामयाब हुई है। जिन लोगों को गलतफहमी नहीं थी कि कुछ बंदे भी नहीं आएंगे, यकीन कर लें कि इस्लामाबाद में सुबह 8 बजे खान साहब पहुंचे है डी ग्राउंड के करीब ही, थोड़ा सा ना पीछे ही, जहां उन्होंने इख्तिताम किया। लोग सड़कों पे बैठे हुए थे, फुटपाथ पे बैठे हुए थे, पीछे कतारें थी। वो सब इंतज़ार कर रहे थे कि ग्राउंड में जाके इकट्ठे होंगे। आगे खान साहब आते हैं, फिर सारे इकट्ठे हो, कोई नाश्ते कर रहे थे, कोई, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ दुनिया थी, काफ़ी ज़्यादा दुनिया थी। अगर नाकामी का थोड़ा सा अंसर अगर देखा जाए, तनकीदी नज़र से देखा जाए, तनकीद की नज़र से, तो इसको थोड़ा सा सुस्ती का मुजाहरा किया हमारी एलीट क्लास ने, जो टिकटें लेने में सबसे आगे, जो मेरा मतलब है कि बेनिफिशरी ये सारी एलीट क्लास है। अब आप सोचें कि हम लोगों ने धरने में शिरकत करनी है और आगे 6-6 कंटेनर लगे हुए हैं और उसके पीछे पुलिस आंसू गैस पकड़े खड़ी है, जहां से एक साइकिल वाला नहीं गुजर सकता। इन लोगों ने अपनी पावर शो करने के लिए अपने डेरों पे, अपनी हर जगह पे बंदे इकट्ठे किए, कारों वाले तो पराडो वाले जी। इस्लामाबाद कारों पे जाएंगे। अक्ल तस्लीम करती है किसी बंदे की कि आप लोग जत्था बना के जाएं कारों पे और आगे कंटेनर ही कंटेनर हो, और भाई उधर से तो आप पैदल निकलें, आगे से कोई मोटरसाइकिल ले, कोई ऐसे कोई चीज़, कार का तो तस्वर ही नहीं है। लिहाजा अपनी अपनी हर जगह पे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से आलकोट, हर जगह से पंजाब के हर ज़िले में एक नुमाइशी प्रोग्राम हुआ है। हर टिकट होल्डर ने, हर एक ने एक नुमाइशी प्रोग्राम किया है और अपने अपने डेरों पे बंदे इकट्ठे किए हैं और कहा जी अब देखें हमारे पास दुनिया इकट्ठी हो जाती है। अगर उसको, मेरा मतलब, उस ज़रूरत तो उस वक्त इस्लामाबाद गाड़ियों पे जाने की, जब आपको फ्री रास्ता मिले, आप उधर टोल टैक्स अदा करें, आराम सुकून से खाते पीते जाए, मियाँ जी के होटल पे ठहरे, वहाँ से चाय पिए, रोटी खाए, आप फिर जा सकते हैं अपनी गाड़ी पे। जब आपको पता है कि हर ज़िले के एग्जिट पॉइंट पे 4-4 जगह उन्होंने नाके लगाए हुए हैं, तो आप गाड़ियों में शो दिखाने के लिए जा रहे हैं उधर इस्लामाबाद। फिर यहाँ पर अगर गाड़ियों पे गया, गाड़ियाँ पीछे खड़े, गाड़ियाँ उतर के आप उसको मज़ाहमत करें। खुदा की कसम किसी ने कुछ नहीं किया। जिसने भी जो किया है ना, जो उधर इस्लामाबाद पहुंचा है, एक तो अपनी जान पे खेल के पहुंचा है और दिल और जज्बे और जुनून से पहुंचा है। मेरी खान साहब से एक रिक्वेस्ट है, खान साहब अगर आपने अपनी सियासत करनी है ना, तो खुदा की कसम 40 साल से ऊपर बंदे को अलाउ ही ना करे टिकट। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा ही है, दोस्त अब आप इसको फैलाएं, जो पीटीए के नौजवान वर्कर हैं इसको शेयर करें और खान साहब से एक मुतालबा करें, हमने 40 साल से ऊपर आपने किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना, क्योंकि 40 साल के बाद बंदा ख़त्म हो जाता है मज़ाहमत के लिए। और खान साहब हैं, खान साहब तो फिट है, वो तो माशाल्लाह 72 साल की उम्र में भी 20-20 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। ये हमारे सियासी लीडर हैं, ये तो 40 के बाद वैसे ही अंधे बूढ़े हो जाते हैं। लिहाजा खान साहब आपसे दरख्वास्त है,
अगर आपने इसको और देखें, जो नौजवान तबका है मुखलस है, मैंने कसम खुदा की गरीब से गरीब आदमी को देखा है जो अपने पैसे पे मैकेनिक को देखा है, मिस्त्रियों को देखा है, मजदूरों को देखा है कि जज्बे के तहत, और नौजवान सारे ही नौजवान, हम भी थे चलो जब बड़ी उम्र के। तो ये हमेशा ही हमें लोगों को चाहिए कि हम जो है ना इसको ना खान साहब को चाहिए कि पीटीआई की जो ज़िले की आदत है वो भी प्रमोट करे नौजवानों को, उनको सिर्फ बकायदा हिसाब ले। हाँ भाई आपने पहुंचना उधर, आप चाहे पहुंचे साइकिल पे, मैंने पैदल खुदा की कसम बंदों को इस्लामाबाद जाते हुए देखकर रास्ते में लोग जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम घर से निकलेंगे गाड़ी पे बैठेंगे सीधे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नहीं भाई, वो जलसा होता है, जलसे को कोई नहीं रोकता। धरने को आप लोगों को डंडों के नीचे से गंद से डंडे खा के गुजर के जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है किसी भी काबिल, पूरे पंजाब में किसी काबिल जिक्र लीडर ने किसी भी ज़िले में मार नहीं खाई, कोई मुज़ाहमत नहीं की। तो लिहाजा मेरी खान साहब से दरख्वास्त है कि खान साहब आप नौजवान वर्ग को टाइम दें, जो नौजवान हैं उनको टिकट दें, और एक कंडीशन रखें कि भाई 40 साल से ऊपर मैंने किसी को टिकट नहीं देनी। हाँ, किसी का बाप सियासतदान है तो वो अपने बेटे को दिलाए, बेटे में फिर भी जज्बा होगा, बेटा फिर भी जो है ना बाप से कदरे बेहतर होगा। तो मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद बात कर देते हैं कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो हम यहाँ से गुजरे हैं तो पक्की गली में ना कंटेनर ही कंटेनर पड़े हुए थे, हम मोटरसाइकिल पे थे, सीधी सी बात है, गाड़ी का तो तस्वर ही नहीं है। हमने फिर नीचे से पैलियों के नीचे से उतार के ना काफ़ी पैलियाँ गुजर के चिकड़ मीकर लगा हुआ था, फिर निकल गया आगे। फिर वजीराबाद गए हैं, वजीराबाद भी मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, लेकिन पैदल जो है ना वो लाजमी जियालों ने रास्ता बना लिया हुआ था। बस जो जो आगे हमारे थे उन्होंने गुजर गए थे, हम भी पीछे। कई दफ़ा तो कंटेनर के नीचे होती है स्पेस 4 फुट की, फिर हमने वो मोटरसाइकिल को नीचे लंबा करके फिर उसको खींचा आगे। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक, फिर उसके बाद इन्होंने झेलम बड़ी सख्ती की हुई थी, झेलम टोटल पुल बंद था। कुछ दोस्त तो चले गए दरिया के जरिए ना, 4000 रुपया फी बंदा दे के ना मोटरसाइकिल रख के दरिया के पार कश्ती के जरिए के, जो काफ़ी खतरनाक था। खैर हम कुछ लोग जो है ना वो झेलम का एक छोटा पुल है, रेलवे वाला पुल, साथ में ना 20 फुट छोटा सा पुल है, पुराना, सबसे पुराना। वहाँ 5-6 सिपाही खड़े थे, हम 25-30 लड़के थे, आदमी थे, काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। फिर हमने उनसे तू तकरार कर दी, बाहर वो ना माने, फिर हमने उनको काफ़ी जो है ना ज़बरदस्ती की। फिर उन्होंने कहा चले यार आप, फिर उनको रिक्वेस्ट भी की उन्होंने ना, हमें कहा चले आप अकेले अकेले चले जाए, लेकिन आगे भी पुलिस है, जब एंड होगा ना पुल का। मैंने कहा जी यार वो हमें जाने दो आगे, पुलिस फिर हमें वापस ही भेज देगी ना, फिर कर लेंगे। खैर उसने कहा अकेले अकेले जाओ और मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद कर दो क्योंकि ये दूर से नजर आएगी। खैर हम 25-30 लड़कों का काफिला था मोटरसाइकिलों का, हमने वो बड़ी मुश्किल, आगे से पुलिस ने नहीं हमें। जो सबसे ज्यादा खतरनाक रास्ता था ना, तरकई का जो टूल प्लाजा ना, तरकई का जहाँ पहाड़ी है, वो उन्होंने कंटेनर के ऊपर कंटेनर, कंटेनर के ऊपर कंटेनर, 2-2 कंटेनर 40 फुटे, यानी मोटरसाइकिल की उधर गुंजाइश खत्म। और एक तरफ दरिया ना चल रहा है साइड पे। अब तो वह सारे परेशान हो गए, 25-30 गाड़ियां थी, कार वाले क्या करे, वो हम गिराने लगे ना, तो पता लगा उन्होंने उसको ना कट मोटी तार के साथ ना कंटेनर को कंटेनर के साथ जॉइंट किया हुआ है, यानी 40 फुट को उन्होंने 200 फुट का बना दिया हुआ है, हर एक के साथ मोटे से कुंडे बांध दिए हुए, संगल बांध दिए हुए। हमारे पास कटर वगैरह नहीं था। फिर एक आदमी ने बताया यार ये नीचे से ना दरिया के किनारे, आप जब खाई है, आप खाई में से उतरेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर आएंगे, तो फिर आप दूसरी तरफ पुल के ऊपर चढ़ेंगे। अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह उन जवाना को भला करे, जज्बा था, जुनून था। एक ने उतारी, उसने नीचे बड़ी मुश्किल से ना, एक पीछे से नीचे उतरते वक्त भी ना काफ़ी ढलवान थी, और ढलवान के आगे सिर्फ 4 फुट का रास्ता था, और आगे दरिया था, खाई थी, जो 200-300 फुट जो है ना पत्थरों से बड़ी हुई खाई थी।
वो फिर ऐसे जवानों ने किया, एक बंदा पकड़ के रखता था मोटरसाइकिल और पीछे से दो खींचते थे ऊपर की तरह, ज़्यादा जल्दी ना नीचे ना लुढ़क जाए। और जब हमने नीचे उतारी इनको 10 20 30 बंदे उधर इकट्ठे हुए, अब ऊपर फिर चढ़ना मसला था। आगे जो है ना, उसके आगे वो डलवान ने ऐसे ना 6 5 फुट के ना ऐसे सॉलिड पत्थर, इतने इतने बड़े जो है ना सॉलिड पत्थर ऐसे थे, ऐसे चढ़। अब वो तो मोटरसाइकिल उधर उतर, फिर भी एक लड़का ऊपर चढ़े, दो लड़के उन्होंने नीचे से मोटरसाइकिल जैसे बस के पे नहीं चढ़ाते उसके ऊपर चढ़ाई। फिर आगे एक और स्टेप था, इसी तरह 4 स्टेप जो है ना पत्थरों के बने हुए थे ऊपर जाने के लिए। रात के अंधेरा था। खैर बहुत एडवेंचर किस्म का जो है ना वो टूर था। फिर इस्लामाबाद मंदिरा में उन्होंने बहुत कंटेनर लगाए हुए थे, लेकिन मोटरसाइकिल का रास्ता बड़ा ना, टू बी फ्रैंक, नीचे से गुजर के साइड से बड़े आराम से। अगर ये सारे लोग चाहते तो एक बंदा चला लेता, बड़ा बंदा है वो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है, आराम से पहुंच जाना था। लेकिन एलीट क्लास ने अपनी बगैर गाड़ी के सफर करना पसंद नहीं किया। अब जब हम उधर पहुंचते हैं तो देखा कि उधर सुबह के 4 बज गए हैं, 6 बज गया और खान साहब अभी तक इस्लामाबाद इंटर हुए हैं, लेकिन वो डी चौक ही नहीं पहुंच रहे। दुनिया हर पुल पे उसका इंतजार कर रही है। फिर उन्होंने को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे डी चौक से ना थोड़ा सा जो मुतलका जगह थी ना जलसे की, उधर नहीं गए, क्योंकि उधर पहुंचते पहुंचते भी काफ़ी टाइम हो जाना था और मेरा ख्याल है उनका कोई अंदर खाते को फाइनल फैसला हो गया था। तो उन्होंने वहां पे ऐलान कर दिया 6 दिन का। मैं बस एक अपना ये बताना चाहता हूं कि कोई अगर ये समझता है ना कि खान साहब के पास मैन पावर नहीं है या खान साहब के पास कोई जियाले नहीं है, वो मत ये भूल जाए बात। खान साहब का वोटर इंतहाई मुखलस वोटर है, साफ सुथरा वोटर है, ठीक है। वो खान साहब की कार, अगर किसी ने आजमाइश करनी है, चैलेंज है मेरा, 50 हज़ार रुपये की कोई बंदा मेरे से चैलेंज कर ले, अगर एक दफ़ा ये रास्ते ओपन कर दे और खान साहब काल दे, मैं कहता हूं अगर पिंडी इस्लामाबाद के अगर जेलम तक दुनिया ना पहुंचे तो हर चीज की मैं 50 हज़ार रुपया डोनेशन देने के लिए किसी भी जगह तैयार हूं। इन्होंने तो इतना जबर किया, इतना जुल्म किया, तारीख का बदतरीन जो है ना वो था ये सारा सिलसिला इंटरसेप्ट करने का। तो मकसद ये है कि एलीट क्लास को भी सोचना चाहिए, जो मेरा मतलब मज़े लेते हैं, कि वो कम से कम अपने बच्चों बेटों को मोटरसाइकिल पे भिजवा दें, उस पर उधर पहुंचे ताकि पता चले किसी की नुमाइंदगी हुए। मेरा मतलब हम सिर्फ इतनी बड़ी पीटीआई या 100 वाला में सिर्फ 9 लड़के थे बस, बाकी सब चोरी खाने वाले हैं। तो हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं, हम तो खान साहब के साथी हैं, मुखलस आदमी हैं, हमें तो कोई लालच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमने को हमारा किसी कोई नज़रिया है। और यकीन कर लो जितने भी आदमी थे कसम खुदा की सारे ही गैर सियासी थे, सारे ही एक नज़रिए और एक काज पे चल रहे थे। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना रहम करे और इंशाल्लाह 6 दिन बाद भी देखें खान साहब क्या ऐलान करते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद अपनी हिकमत अमली अपनाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब का साथ देंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और अपनी हिफाजत में रखे।